सो पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन विट्रेक्टमी सर्जरीज। बहुत बार रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरीज के बाद जो पर्दे उखड़न वाली सर्जरीज होती हैं उनमें बोला जाता है कि पेशेंट को उल्टा लेटना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर श्रेया नायक। हम बात करने वाले हैं आज रेटिनल सर्जरी के बाद के प्रिकॉशंस की। तो बहुत सारे रेटिनल सर्जरीज होते हैं जिनमें कई सर्जरीज में एयर डाला जाता है, कई में गैस, कई में ऑयल, बट मोस्ट प्रिकॉशंस आर कॉमन फॉर ऑल दीज सर्जरीज। अब रेटिनल सर्जरीज कैटरैक्ट सर्जरीज की तरह बिल्कुल नहीं होते। दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे आर मोर टाइम टेकिंग और उसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी ज्यादा होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग जो आपको अपने डॉक्टर से पूछना है वो है कि किस पोजिशन में लेते। सो पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन विट्रेक्टमी सर्जरीज। बहुत बार रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरीज के बाद जो पर्दे उखड़न वाली सर्जरीज होती हैं, विट्रेक्टमी सर्जरीज, उनमें बोला जाता है कि पेशेंट को उल्टा लेटना है। तो बहुत पेशेंट क्या करते हैं, बॉडी को तो उल्टा लेट लेंगे, पेट के बल तो लेट लेंगे, बट लेटते वक्त ऐसे करके लेटेंगे। सो दिस इज नॉट राइट। वी वांट कि आपका जो फेस है वो पैरेलल टू द ग्राउंड हो। तो भले ही आप बॉडी को कैसे भी रखो, आपका फेस नीचे को झुके रहना चाहिए। सो अगर सपोज ऑब्वियसली कोई भी इंसान 24 आवर उल्टा नहीं लेट सकता है। सो व्हाट डू वी एडवाइस कि जब आप बैठ रहे हो तब हेड डाउन करके बैठो, जैसे बच्चे हेड डाउन करके बैठते हैं क्लासेस में, ऐसे। सो दिस इज द राइट पोजीशन कि आप नीचे फेस करके बैठो, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे। सो दिस इज वन पोजिशनिंग जिसको हम प्रोन पोजिशनिंग बोलते हैं। सेकेंड होता है प्रॉप्ड अप पोजिशनिंग, जो कि कोई बार डायबिटिक ब्लीडिंग एंड ऑल में देखा जाता है, तो उनको हम लोग प्रॉप्ड अप पोजिशंस बोलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि आप सीधा नहीं लेट सकते हो, हल्का सा सर शरीर के कंपैरिजन में थोड़ा उठा हुआ रहना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉप्ड अप पोजिशन। ऐसे करके लेटना इज कॉल्ड प्रॉप्ड अप पोजिशन। तो मेरा सर मेरे बॉडी के लेवल से थोड़ा ऊपर है। सो दिस इज seen or advised in patients of diabetic retinopathy जिनको ब्लीडिंग के लिए विट्रेक्टमी करी गई है। थर्ड होती है सुपाइन पोजीशन, जिसमें हम बोलते हैं कि नॉर्मल पीठ के बल लेटो। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस विद आवर डॉक्टर्स आर पोजीशनिंग। सेकेंड, कि आप कब आंखों पे झपके मार सकते हो। ये बहुत ही कॉमन है। ऑब्वियसली इतनी गर्मी में एवरीवन वांट्स टू टेक अ बाथ, एवरीवन वांट्स टू गो स्विमिंग, बट रेटिनल सर्जरी के 2 to 3 वीक्स तक आप आंख के अंदर गंदा पानी नहीं डाल सकते। अब गंदे पानी का क्या डेफिनेशन होता है? इट ऑल्सो मीन्स टैप वाटर। सो एनीथिंग दैट इज नॉट स्टेराइल, हमारा टैप वाटर हो गया, इवन एक्वागार्ड का पानी फॉर दैट मैटर, आप छपक नहीं सकते। यू कैन ऑब्वियसली स्पंज अराउंड योर आईज, आप अपने आईब्रोज को क्लीन कर सकते हो, इवन लैशेस को ईयरबड से क्लीन कर सकते हो, बट आंख के अंदर गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। थर्ड, कोई स्ट्रेनुअस एक्टिविटी नहीं करनी है, मतलब कुछ ऐसा काम मत करिए जिसपे बहुत ज्यादा जान लग रही हो। सपोज झुककर बहुत भारी भरकम सामान उठाना, या फिर अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत ज्यादा कसना, तो ये सारी चीजें अवॉइड करने को बोली जाती है। फोर्थ होता है कि डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी इम्पेशेंट। आपकी जो रेटिनल सर्जरीज हैं वो टाइम टेकिंग सर्जरीज हैं। इट टेक्स टाइम फॉर यू टू गेन विजन। तो एकदम से अगले दिन डोंट पैनिक कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। स्पेशली अगर आंखों में गैस या एयर डाला जाता है तो अगले दिन इट्स ऑल ब्लैक। जैसे जैसे हवा या गैस जाता है वैसे वैसे दिखना शुरू होता है। ऑयल का एडवांटेज ये है कि अगले दिन से थोड़ा बहुत दिखने लगता है, बट फाइनली विजन कितनी आती है, कितनी रिकवरी होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ योर रेटिना। एक रेटिना सर्जन का काम है कि जो बीमारी दिख रही है उसको हटाए, बट जो चीज हमें नहीं दिखती, फॉर एग्जाम्पल द हेल्थ ऑफ द रिसेप्टर्स, जो सेल्स होते हैं हमारी रेटिना में जो कि लाइट को पकड़ती हैं, उसका हेल्थ जानना इम्पॉसिबल है। सो विजन कितनी आती है वो सब डिपेंड करता है उस सेल्स पर। तो वो अराउंड 1 से 1.5 महीना लगता है हमें जज करने के लिए कि कितनी विजन आ रही है। तो ये मेन प्रिकॉशंस है जो कि एक रेटिनल सर्जरी के बाद फॉलो होनी चाहिए। थैंक यू।